दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीख का ऐलान होते ही सियासी संग्राम तेज हो चुका है। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार पूर्वांचली बयान पर घिर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान को आड़े हाथ लिया है और उन्होंने कहा है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का अपमान करेंगे। अरविंद केजरीवाल के पूर्वांचल वाले बयान पर तमाम पूर्वांचल के लोगों में आक्रोश है और आज दिल्ली में भारी प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद आप देख रहे हैं पीछे पूर्वांचली लोगों की संख्या, ये सभी लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भारी आक्रोश इन लोगों में है और क्या कुछ इस पूरे वक्तव्य को ये समझते हैं, अरविंद केजरीवाल के इस बयान को समझते हैं। सीधे जनता के बीच में चलेंगे और उनसे जानेंगे कि उस बयान के मायने कैसे पूर्वांचल के लोग निकाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग निकाल रहे हैं। चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्या नाम है आपका? प्रतिभा सिंह। प्रतिभा जी, अरविंद केजरीवाल का कल बयान आया, भाजपा ने उन्हें आड़े हाथ लिया, आप लोग सभी लोग पूर्वांचल से आते हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूर्वांचल के बयान को? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि ये सब इनका दिखावा है, वो सामने आ गया। एक दोहा याद आ रहा है मुझे, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो ये कागज के फूल हैं, खुशबू नहीं दे सकते हैं। तो यही वाली बात है, इनके कार्यकर्ता कुछ और कहते हैं, इनकी मानसिकता कुछ और है। तो कुछ भी कहें कोई वो फर्क नहीं पड़ता है। ये हैं तो पूर्वांचली विरोधी हैं, थे और रहेंगे हमेशा। ये कभी पूर्वांचल के साथ नहीं होंगे। तो उनके बयान को आपने कैसे देखा कि उन्होंने जब बयान दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जो है वो नकली वोटर बना के दिल्ली में लाया जा रहा है? फर्जी वोटर, वो उनके हार के डर सता रहा है। अब वो हार के डर से कुछ भी बोलेंगे, जो उनके मन में आ रहा है वो सब कुछ बोल रहे हैं। और ये फर्जी वोटर बताएंगे उस दिन 5 तारीख को कि हम कितने फर्जी हैं कि रियल वोटर हैं। तो कितना आक्रोश आप लोगों में इस बात? हमारे अंदर जो आक्रोश है ना, वो अंदर है, बाहर नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि वो निकालेंगे तब जब वो हमें मिले। क्यों लगता है बार बार क्यों पूर्वांचल की बात ही आती है, क्यों उत्तर प्रदेश बिहार की बात ही आती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो पूर्वांचल के लोगों से नफरत करते हैं। इससे पहले भी अपनी मानसिकता दर्शा चुके हैं, पूर्वांचलियों से, बिहारियों से, झारखंड के लोगों से, और अभी भी वही कर रहे हैं। उनका अगर बस चले तो यहाँ से भगाने का काम करेंगे वो। पर उनके बयान तो ये कहते हैं कि पूर्वांचली समाज को अगर सम्मान दिया है तो सिर्फ आम आदमी पार्टी ने दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिया है। आपके ही चैनल के माध्यम से कुछ दिन पहले मैंने बोला था ना कि अभी वो कह रहे हैं ना पूर्वांचली हमारे हितैषी हैं, ये हैं, हम उनके घर जाएंगे, हम उनके साथ खाना खाएंगे, प्रवास करेंगे। हाँ, तो मैंने बोला था नहीं, सच्चाई आ जाएगा। तो ये सच्चाई आ गया ना सामने। मैंने बोला था ये बात कि ये सब झूठ बात है। तो कह रहे हैं कि भाजपा गलत तोड़ मोड़ के मेरे बयानों को नहीं, हमने सुना है। हम भाजपा ना करेगी, हम खुद सुने हैं। हम अपने कान के सुनी हुई बात कहेंगे कि भाजपा की बात करेंगे और आम आदमी पार्टी की बात करेंगे। हमने खुद सुना है ना हर चीज। छठ बैन कर देते हैं, दिवाली बैन कर देते हैं, दिवाली पे पटाखा नहीं फोड़ना है, हिंदू के सारे त्योहार उनके बैन कर देंगे। पानी अगर होली होता है तो जब तक कांग्रेस का राज था होली में पूरे दिन पानी आया, और अब उनके राज में होली में पानी के बिना हम लोग होली भी नहीं ढंग से खेल पाते हैं। जिनके पास समरसेबल है वो खेल लेता है, जिनके पास नहीं है। कोई दिवाली में साफ सफाई करना है तो आधी सफाई होती है, जिनके पास अगर समरसेबल नहीं है तो उनकी सफाई भी पूरी नहीं हो पाती है। होली दिवाली में तो पूरे दिन पानी देना चाहिए कम से कम उनको। अब पानी तो खैर देते क्या है, वो गंदा ही पानी है, वो तो सभी को पता है। पानी तो आता ही नहीं है। पानी तो कई बार अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश बिहार पूर्वांचल के लोगों पर बयान देते हुए सामने आए हैं। कई बार उन्होंने बोला है, फिर अपने ही बयान को उन्होंने कहा है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। ताकि वो 500 रुपये टिकट वाला बयान हो, चाहे दिल्ली छोड़कर जो है वो कोविड में जाने वाला। उनके कहने का क्या मतलब था, ये 5 तारीख को पता चल जाएगा। बाकी उनके हरियाणा के लोग उनको झूठा कहते हैं, उनको चोर कहते हैं, उनको बाप को मारने वाला कहता है। हम क्या कह सकते हैं? हम तो फिर भी आम पब्लिक है, हम पूर्वांचल के हैं। जो तुम जहाँ के हो, तुम हरियाणा के हो, हरियाणा के लोग तुम्हें जब नहीं अपनाते तो हमें क्या, हमारा क्या तुम साथ दोगे? तुम अपने घर के नहीं हो तो तुम बाहर वालों का क्या साथ होगे? बस, और क्या। कैसे देख रहे हैं केजरीवाल के इस बयान को? क्या नाम हुआ आपका? मोहित कुमार गुप्ता। मोहित जी, कैसे देख रहे हैं इस बयान को केजरीवाल के? केजरीवाल का जो ये बयान है ये हरदप्पी पूर्वांचली का मतलब विरोध में ही आता है उनका। और ये जो केजरीवाल इस बार जो बयान दिया है ना,
तो उसका सबक हम लोग 2025 के चुनाव में जो 5 तारीख को इलेक्शन है जो फरवरी में, उसमें हम लोग उसका ऋण चुका देंगे। ठीक है, इतने भारी बहुमत से हम पूर्वांचली उनको मतलब विरोध में दर्ज कराएंगे कि वो दिल्ली छोड़ के अपने हरियाणा चले जाएंगे। वो हरियाणा के भी नहीं, हाँ, हरियाणा में चले जाएंगे। वो कहीं के नहीं रहेंगे। वो ना वो दिल्ली के रहेंगे ना वो हरियाणा के रहेंगे। उन्हें अब पंजाबी जाना पड़ेगा। अपने वो जो आतंकवादी लोग रहते हैं ना पंजाब में, उनके खालिस्तानी, वहीं पे जाना पड़ेगा उनको। और केजरीवाल जी, आपसे तो कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि आप जब भी चुनाव आता है तो ऐसा घटिया बयान देते हैं। हम पूर्वांचली, हम बिहार यूपी वाले से इतना नफरत हो गया है केजरीवाल जी, इतना नफरत हो गया आपको। और कहते हैं कि 500 रुपया बिहार वाले लेके आते हैं दिल्ली में इलाज करवाने हैं, और 5 लाख का इलाज अरे केजरीवाल जी, आपके बाप के यहाँ से लेके आते हैं हम लोग क्या है? बाप के यहाँ से ये मोदी का योजना है। जो 5 लाख का जो इलाज का है ना, वो मोदी का योजना है, ना कि दिल्ली सरकार की और केजरीवाल की अपने बाप के यहाँ से है। ठीक है, तो हितेशी बताती है आम आदमी पार्टी हमेशा कि पूर्वांचल के लोगों को हमने सम्मान दिया है। पूर्वांचल के लोगों को अगर कोई सम्मान करती है तो सिर्फ हमारी पार्टी है। वो वोट लेने के लिए जब चुनाव आता है तो हितैषी बन जाते हैं। बाकी उनके खून में, उनके डीएनए में पूरा झलकता है। ठीक है, कि वो किसके खालिस्तानी समर्थक है कि बिहार यूपी वाले का समर्थक है। चुनाव आता है तो बिहार यूपी वाले उनके जीजा बहनोई बन जाते हैं। ठीक है, और इतना नफरत हो जाता है उनसे है। अब चुनाव में उनको दिखा देंगे, उनके बहनोई लोग जो है ना यहाँ पे पूर्वांचली और यूपी बिहार वाले, वो सब दिखा देंगे अपना ताकत वोट के माध्यम से। तो वोट पे चोट पड़ेगी इस बार बहुत बड़ी चोट पड़ेगी। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा ने तोड़ मरोड़ के बयान पेश किया है। हमने तो, हमारे कहने का मतलब तो वो था ही नहीं। वो तो कह रहे हैं कि खाली ये जो बांग्लादेशी हैं और इनके वोटों को बढ़ाया जा रहा है और पूर्वांचली के वोटों को काटा जा रहा है। वो बांग्लादेशी ये तो बात सच्चाई है। ये तो बात बिल्कुल सच्चाई है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी ही उनके करीबी हैं, खालिस्तानी उनके करीबी है। ठीक है, उन्हें तो बांग्लादेशी से ज़्यादा प्यार है और उसका वोट तो बढ़ाया जा रहा है। और हम यूपी और बिहार वाले आके दिल्ली में अपने मेहनत के दम पे 25 गज का मकान ले लेते हैं और रहने लगते हैं, तो उनके पेट में दर्द होगा ही। क्योंकि उनको तो बांग्लादेशी से ही ज्यादा प्यार है ना। हम यूपी और बिहार वाले जो पूर्वांचली लोग हैं उससे थोड़ी प्यार है उनको है। तो उनको हम लोग दिखाएंगे इस बार पूरे चोट से दिखाएंगे। और केजरीवाल, एक बात सुन लो तुम। ठीक है, इस चुनाव में अगर तुम्हें पूर्वांचली तो सपोर्ट करेंगे नहीं, तुम्हें बिल्कुल, यूपी बिहार वाले तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम इस चुनाव में 2025 के चुनाव में अगर तुम जीत के दिखा दिए तो हम इतने जो बिहारी आज दिख रहे हैं, यूपी बिहार और झारखंड के लोग जो दिख रहे हैं, वो दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, वो दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। अगर तुम इस चुनाव में 2025 के चुनाव में अगर जीत के दिखा दिए तो। अगर नहीं जीते केजरीवाल तो अगर मेरा अगर वीडियो तुम्हारे पास पहुंचे तो तुम अपने पैदाइशी जो गांव है ना तुम्हारा हरियाणा, हम हरियाणा वाले को कोई गलत ना बोल रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि तुम अपने यहाँ चले जाना, हम अपने यहाँ चले जाएंगे। हाँ, मतलब दिल्ली या तो आप छोड़ देंगे या वो छोड़ देंगे। हाँ, दिल्ली या तो वो छोड़ देंगे। अगर वो जीत गए तो दिल्ली में अपने 6 माइल में रहेंगे, हम जुग्गी वालों के पास थोड़ी रहेंगे। और अगर हार गए तो वो हरियाणा चले जाए, हम बिहार चले जाते हैं, हम अपने यूपी बिहार निकल जाएंगे। हाँ, क्या लग रहा है भैया, क्या नाम है आपका? भाई साहब देखो, मेरे से पूछो मत, मैं तो ऐसे ही बता दूंगा। ये एक बार की बात नहीं है। इन्होंने पहले भी बोला था कि यूपी बिहार के लोग आते हैं यहाँ से फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। ये क्या बात हुई? यूपी बिहार वालों को केजरीवाल जी ने समझ क्या रखा है? ये क्या छोटी बात है? ये किसी मुख्यमंत्री के मुंह से ये बात कोई अच्छी लगती है कि यूपी बिहार वाले लोग आते हैं फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं? मैं इनसे पूछता हूँ केजरीवाल जी से, ये इन्होंने बोल कैसे दिया? ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा है? ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जो ऐसा बोल देगा कि बाहर के लोग आते हैं फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं? ये कोई मजाक की बात नहीं है। पहले यहाँ से सब लोग तैयार होकर छठ पूजा यमुना के घाट पे मनाने जाते थे। इनसे यमुना की सफाई होती नहीं है तो इन्होंने वहां पे घाट पे छठ पूजा मनाने से मना कर दिया। बताओ, मतलब सफाई नहीं होती तो बैन ही कर दिया। बिहार की सबसे बड़ी पूजा
पूर्वांचल की सबसे बड़ी पूजा छठ पूजा है। छठ पूजा है सबसे बड़ा त्योहार। हाँ। और इनका अभी एक न्यूज मैंने देखी, इनसे इंटरव्यू लिया गया तो न्यूज वाले ने पूछा कि आपने 5 सालों में जमुना साफ क्यों नहीं कराई, तो केजरीवाल जी कहते हैं इस पे मुझे वोट नहीं मिलने वाले, इस पे मुझे वोट नहीं मिलने वाले, मैं ये क्यों साफ कराऊं। मतलब ये बंदा केजरीवाल मुख्यमंत्री ऐसा बंदा है, ये कह रहा है कि इस पे मुझे वोट नहीं मिलने वाले, मैं तो जमुना क्यों साफ कराऊं। अजीब बंदा है ये। मतलब उसे वोट नहीं मिलेंगे तो वो जमुना साफ नहीं कराएगा। ये सूर्य विहार की सड़कें, आप सूर्य विहार में खड़े हो, पिछले जुलाई महीने में बनानी चालू की थी, हमारी दिवाली बीत गई, होली बीत गई, छठ पूजा बीत गई, नवरात्रि बीत गई, ये रोड बन के तैयार नहीं हुई। हमें पता है हमने छठ पूजा कैसे मनाई है। ये तो बिहार समाज की ताकत है, जो सारे इकट्ठे रहते हैं तो कोई भी त्योहार हम खुल मिल के बना सकते हैं। लेकिन ये केजरीवाल जी ने, जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के विधायक कौन है, हाजी यूनुस, लापता विधायक है भाई साहब, आज तक कभी देखने नहीं आए, लापता विधायक, कोई नहीं जानता। यहाँ किसी बच्चे से पूछ लो यहाँ का विधायक कौन है, कोई नहीं जानता। हाजी यूनुस, अरे जगदीश प्रधान को पूछो कौन कौन नहीं जानते। जगदीश प्रधान जी ने आने वाले समय में एक रोड चौड़ीकरण का बजट पास कराया, तो जब चुनाव आए तो सरकार पलट गई, यहाँ पे आम आदमी की सरकार आ गई और वो कार्य वहीं का वहीं रुक गया। रोड का चौड़ीकरण होना वहीं का रुक गया, जबकि रोड चौड़ीकरण होना बहुत ही जरूरी है। तो आप मतलब किस तरह से माहौल जो क्रिएट है, बार बार भाई भाजपा कहती है कि पूर्वांचलों का अपमान आम आदमी पार्टी कर रही है, आम आदमी कहती है कि पूर्वांचलों को सम्मान हमने दिया है, तो सच क्या है पूर्वांचली बताएंगे ना। कोई बंदा बता दे पूर्वांचल के इतने लोग करे हैं, कहाँ पे इन्होंने पूर्वांचल का सम्मान दे दिया हो, है कभी दिया है पूर्वांचल का सम्मान? बोलो जोर से बोलो। ये भाजपा, पूर्वांचल मोर्चा भाजपा ने बनाया। लोगों को पता चला कि दिल्ली में बिहार समाज के लोग रहते हैं, लोगों को पता चला बिहार समाज की भाषा बढ़ी, बिहार समाज के लोग बढ़े और इनकी मान्यता बढ़ी। ये केजरीवाल जी, इनका मतलब ये कैसे कैसे लोग हैं, मतलब ये कैसे कह सकते हैं कि यूपी बिहार के लोग आते हैं और फ्री में इलाज करा के चले जाते हैं। कल का बयान तो अलग ही था, उन्होंने कहा कि वोटर जो है वो दिल्ली में यूपी और बिहार के लोग आ रहे हैं और भाजपा उनको फर्जी वोट बनवा रही है। देखिए अब मैं छोटी मुंह बड़ी बात क्या बोलूं, केजरीवाल जी ने विशेष समुदाय के बहुत वोट बनवाए हैं। ये पूरा शास्त्री पार्क उन्हीं का भरवाया हुआ है, ये यहाँ रेलवे कॉलोनी है, सब उन्हीं की भरवाई हुई है। और ये बात करते पूर्वांचल के लोग, अभी इन्होंने कहा है ना, तो 5 तारीख को चुनाव है। और क्या होगा 5 तारीख को, क्या होगा? जमुना में विसर्जन कर देंगे, क्या होगा 5 तारीख? जमुना में विसर्जन कर देंगे आने वाले 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को जमुना में विसर्जन कर देंगे। इसी 5 तारीख को जमुना में आने वाले हैं, 5 तारीख को जमुना में विसर्जन कर देंगे, बिल्कुल गंदे पानी में। आम आदमी पार्टी का बिल्कुल विसर्जन कर देंगे। अच्छा, हाँ जी हाँ, उनसे कह दो अपना 2 घंटा लेकर तैयार हो जाए वहाँ से जाने के लिए। आते हैं और काम मुख्य तौर पर 10 साल से खाली वोट ले रहे हैं, काम कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल इसका विसर्जन कर छोड़ना है इनका। हाँ जी, तो अभी भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सम्मान किया है। कोई सम्मान नहीं किया, झूठ मूठ ड्रामा करते हैं, कोई सम्मान नहीं किया इन्होंने। साहब ये अन्ना से पैदा हुए केजरीवाल है, अन्ना आंदोलन से पैदा हुए केजरीवाल हैं, जो दूसरे पे हमेशा टिकड़ा फोड़ते हैं। एक काम नहीं हुआ, सरकार कर दी, अब कोई ना कोई टिकड़ा फोड़ना है तो पूर्वांचली दिख गए हैं उनको। हाँ, अपने घर में कदर नहीं, दूसरे के मूड़ी पे टिकड़ा फोड़ना है। इनका सिर्फ झूठा वादा है पूरा, सब ये दिल्ली वासी सब जानते हैं। अब की बार तो इनका सुपड़ा साफ है, इसलिए यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ सब कैंडिडेट बदल रहे हैं और वो जा रहे हैं। वो उनको भी पता है हरियाणा से मारे गए, दिल्ली से भी जा रहे हैं, इसलिए त्राहिमाम करके और यूपी बिहार वाले पे टिकड़ा फोड़ रहे हैं। कभी मोदी सरकार पे फोड़ते हैं, कभी किसी पे फोड़ते हैं, कभी किसी पे फोड़ते हैं और समर्थन देंगे खलिस्तानी को। सही बात, ठीक है। यूपी बिहार को ही क्यों बार बार टारगेट होता है? भैया जी यूपी बिहार वाले यहाँ दिल्ली में आकर दिल्ली को बनाने में यूपी बिहार वाले को बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग मेहनत से कमाते हैं, यूपी बिहार वाले जो पूर्वांचली है मेहनत से कमाकर 2 पैसा अपना बचाते हैं, बच्चे पालते हैं। यहाँ जो जगह जमीन लेते हैं ना तो घर पे पालते हैं या भेजते हैं। लेकिन उनका क्या है कि यूपी बिहार वाले आते हैं यहाँ, ज्यादा परसेंटेज यहाँ यूपी बिहार के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर टिकड़ा फोड़ रहे हैं। विशेष समुदाय के लोगों की वजह से तो नहीं फोड़ रहे हैं, ये तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समर्थन हमेशा देते हैं खलिस्तानी को। ये तो दिख गया है, 10 साल में लोग जान गए हैं। दिल्ली के पूरा तो संजय सिंह ने भी बयान दिया था कि हम जो है वो चुनाव से पहले सभी लोगों के घर पे प्रवास करेंगे पूर्वांचल के। भैया जी इन लोगों को पूर्वांचली, तो ये बीजेपी का पार्टी है, ये पूर्वांचली शक्ति बोलते हैं ये लोग। शक्ति बोलते हैं, शक्ति का क्या पता है उनको कि शक्ति कितना है, और शक्ति बोले हैं उनका
समर्थन नहीं लिए, वो इतना विरोध किए हैं कि अब की बार पूर्वांचली उनको सिखा देंगे कि हाँ पूर्वांचली से विरोध करना कितना भारी पड़ता है। भारी पड़ेगा विरोध इस बार उन्हें पूरी ताकत के साथ पता चलेगा कि इस बार क्या उनका दुर्दशा होगा दिल्ली में। अरे केजरीवाल 42% है, डर लो केजरीवाल 42% है। दिल्ली के अर्थव्यवस्था में हमारा 42% योगदान है और दिल्ली चलाने में 42% योगदान है। 42% से डर लो, तुम्हारा खालिस्तानी नहीं आएगा यहाँ पे, तुम्हारा बांग्लादेशी नहीं आएगा। और 42% का जब चोट पड़ेगी ना केजरीवाल, तो तुम्हारा सरकार गिर जाएगा। ये याद रखना केजरीवाल। 5 फरवरी को चुनाव है, मतदान है। हम लोग तो पूरे मतदान अपने बीजेपी को दे रहे, अब खोल के बता रहे हैं केजरीवाल। हम लोग पहले तो तुम्हारा सपोर्ट करते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। अब बस करो, बहुत हो गई हम लोगों की बदनामी, बहुत हो गई हम लोगों की बेशर्मी की, तुम बहुत हद पार कर दिए। अब तुम्हें 5 तारीख का चुनाव में वोट डाल के चोट दिखाएंगे और 8 तारीख के रिजल्ट में तुम बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रहना यहाँ से। माता जी क्या नाम हुआ आपका? मीना गुप्ता। कैसे लग रहा है, क्योंकि अब बार बार जब पूर्वांचल की बात आ रही है, चुनाव नजदीक जितना आ रहा है उतना पूर्वांचल बार बार नाम आ रहा है, कैसे देख रही है इस बयान को? जानते हैं हाँ। सबको मैं हाथ जोड़ के मैं नमस्कार करती हूँ। केजरीवाल शिकारी आता है, हाँ। तो शिकारी आता है, जाल बिछाता है और दाना डाल के लोभ चुक में फंसाता है सबको। कि लेडीज को कहता है कि मैं 2100 रुपया दे देंगे, 5 किलो अनाज दे देंगे, तो ये दे देंगे। तो ऐसी नहीं हो सकती है। अब की बार जूता के माला पहनाकर केजरीवाल को मुर्दाबाद मुर्दाबाद करना है, समझे? बस। नहीं तो क्यों बार बार पूर्वांचल की बात? पूर्वांचल से दिक्कत क्या है? दिक्कत है ना उसका, तो दिक्कत हम लोग दिखा देंगे। 5 फरवरी के जिंदाबाद, बीजेपी तो जिंदाबाद, समझे? ऐसा नहीं, मुदान को कहने के मतलब है वो जितना उसको मर्जी उतना शिकायत कर ले अपना। करने से क्या होता है? कुत्ता राई भूखता है और उस राई पर लोग जलता है, तो कुत्ता भूखता है ना, भूखने दीजिए, वो तो कुत्ता बना है, पूरा कुत्ता बना है ना। तो कुत्ता के संग हम लोग भी कुतिया बन जाएंगे का? हम लोग इंसान का बच्चा इंसान जैसे रहेंगे, समझे? तो क्या होगा 5 फरवरी को इस बार? 5 फरवरी को हमारे बीजेपी जिंदाबाद हो जाएगी। अच्छा, और बीजेपी नहीं आएगी? हाँ, तब हम उसका जिंदगी काटेंगे। कह रहे हैं अब भी सरकार बनेगी और महिलाएं बनवाएंगी, महिला पूर्वांचल वोट देगा। एकदम वोट किसको देगा? हाँ, पूर्वांचल आम आदमी पार्टी को वोट देगा। आम आदमी को, आम आदमी को सपना देखते हैं, सपना में भी कभी नहीं मिलने वाला है, समझे? सामना भी नहीं देखना है, समझे? समाज कैमरा घुमा लो चारों तरफ, कोई अगर उसको वोट देगा 1%, अगर तमाम लोग पूर्वांचल के यहाँ पर मौजूद हैं। इधर आ जाओ। पूर्वांचल के तमाम लोग चारों तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ पूर्वांचल के लोग मेरे साथ मौजूद है। सबसे स्पष्ट बात करी जाएगी कि इस बार आपका जो पूर्वांचल का बयान आया, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप? बयान को तो मूल रूप से यहाँ का सिचुएशन ही बता रहा है कि 100% बीजेपी की वोट जाएगी। हाँ। रही बात है सत्ता परिवर्तन की, तो लहर तो आपको महसूस हो ही रहा है। हाँ। कैसे आप लोगों में? आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं। हाँ। अरविंद केजरीवाल हमारे पूर्वांचली वजह से मतलब उनको यहाँ पे मतलब लाया गया है। अब पूर्वांचली इतना आक्रोश में है कि इस बार मतलब बिल्कुल पूर्वांचली के वजह से मतलब वो बाहर भी चले जाएंगे यहाँ से। हाँ। यहाँ मतलब कोई अब सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार नहीं वो 10 बार बोल चुके। हाँ। कभी कहते हैं कि हाँ मतलब छठ पूजा मतलब हमारे मतलब पूर्वांचली के लिए छठ पूजा के लिए मना करते हैं जमुना पे। कभी मतलब 500 रुपए के टिकट खरीद के कहते हैं कि लेके आ गए मतलब बिहार से इलाज कराने के लिए। अभी कह रहे हैं कि हाँ मतलब फर्जी वोट बना के पूर्वांचली लोग मतलब हमारे मतलब बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मतलब अब उनको मतलब बिल्कुल मतलब पूर्वांचली जो सपोर्ट कर रहे थे उनको किसी हालत में सपोर्ट नहीं करेंगे, अब तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बयान जो है वो नुकसान देगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल? बिल्कुल नुकसान देगा जी, बिल्कुल नुकसान देगा। बिल्कुल हम लोग मतलब पूर्वांचली लोग अब एकदम एकजुट होके अब उनको हराने का काम करेंगे और बीजेपी को लाने का यहाँ मतलब वो करेंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मेरे बयानों को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है जनता के बीच में। वो कभी सही आज तक मतलब 10 साल के अंदर में कभी आज तक सही बोले ही नहीं है। मतलब केजरीवाल जो भी वादा करते हैं सारे मतलब उल्टा पुल्टा सारे वादा करते हैं, कोई भी आज तक खरे उतरे ही नहीं। आज तक कोई भी बात पर आज तक मतलब एक नहीं होकर मतलब आज तक हुए हैं।
तो इस बार क्या लग रहा है 8 फरवरी को क्या होने वाला है? 5 फरवरी को मतलब केजरीवाल को हम बता देंगे। 8 फरवरी तो दूर की बात है, 5 फरवरी को ही बता देंगे। मतलब बिल्कुल 5 फरवरी को वोट देके इतना मतलब भारी मोहम्मद से जिताएंगे यहाँ से, पूरा दिल्ली मतलब खिल जाएगा कमल से। लग रहा है आपको कि क्या होगा इस बयान से? अरविंद केजरीवाल का नुकसान होना तय है क्या? आपको भी तो पता हो ही गया, सबके बयान से पता हो रहा है कि यहाँ का लोग जले हुए हैं उनसे, तो ये होगा नहीं, संभव नहीं है। ये जो वादे करते हैं ना, गलती करते हैं और गलत भी बोलते हैं, आरोप भी लगा रहे हैं। इससे बढ़िया है कि उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कितने आदमी का यहाँ पे सब प्रूफ होते हुए भी वो लोग माना कर रहे हैं कि हाँ पूर्वांचली का वो चेक करो, देखो कि इनका वोटर ID कार्ड सही है कि नहीं है। होने के बावजूद भी नकार रहे हैं, नहीं बनने दे रहे हैं। आज भी कोई आदमी उनको FIR दर्ज कराने के लिए बोला है तो 2 लेडीज आई थी कि तब जाकर ठहरी है यहाँ पर बनाने के लिए। तो ये क्या मतलब है बताइए? जब पूरा प्रूफ है तो आपको पहचान पत्र नहीं बन सकता है। तो ये नकार रहे हैं। ऑफिस में जाकर कोई बोला, ऐसे बात है। ये मिला जुला कर के हिसाब से नहीं होगी सरकार, उनकी बनने के कगार में नहीं है, नहीं बन पाएगी। नहीं बन। किसको सपोर्ट इस बार करिएगा? केजरीवाल को कि भाजपा को? नहीं, हम भाजपा को करेंगे। जब हम उन्हीं के उसमें रह रहे हैं तो हम उसको ही करेंगे सपोर्ट। हम किसको करेंगे? हम नहीं करेंगे केजरीवाल को सपोर्ट। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि महिलाएं सरकार बनवाएंगी इस बार। अजी महिला, यहाँ महिला के दौर को आके भी तो देखो, महिला बता देंगे कितना मोर्चा लंबा देंगी सबका। 9 से ठाठा के पटकने वाला काम जोड़ रखा हो। 2100 रुपए की तैयारी नहीं है जी, किसी को केजरीवाल अपना दौरे रखा है, संभाल का काम आएगा बुढ़ापे में। क्यों बांटता फिर लुगाइयों में? 2100 नहीं चाहिए हमें ना चाहते जी। हम तो अपना रोजगार खाने वाले, कमाने वाले, हम क्यों लेंगे 2100 रुपए? और कितने दिन तक खाएंगे उन 2100 रुपए को? एक बार जाकर देखो 2100 रुपए में क्या आ रहा है आजकल में? कुछ नहीं आता। एक कह रहे हैं ना भैया का बहनों को तोहफा है। किस बात का रक्षाबंधन पे आ रहा है यहाँ? जो बहनों को तोहफा देगा, यहाँ अपना कमाना अपना खाना सर, कोई जरूरत नहीं है हमें लेने की। और हम तो सीधी बात जानते हैं, जो हमारा बनाएगा हमारे लिए रखेगा भाई, हम उसके लिए रहेंगे। हम नहीं रहते केजरीवाल के लिए। हमारा नेता हमारे पास है, हमें उसकी जरूरत है बस। कौन नेता है आप लोगों का? हमारे हैं मोदी जी है। अच्छा, हम उनकी सपोर्ट देते हैं। हम उन्हीं को सपोर्ट देंगे और रहेंगे उनके साथ ही। हम नहीं रहते केजरीवाल के साथ, ना हम केजरीवाल के साथ है। बिजली के बिल जो कह रहे हैं ना, एक सच्चाई और बता रही हूँ, बिजली के बिल तो वो झूठे हैं। किसी को दिए किसी को नहीं दिए। अगर इधर गरीब को जो किराए पे रहते उनको माफ नहीं है। जिनके पास मकान है उनको बिजली का बिल कुछ फ्री आता है तो इधर से ले लेते हैं। कमर्शियल मीटर देखिए कितना बिल आ रहा है, तो इधर से नोच के इधर दे भी रहे हैं। अगर मान लो झूठ मूठ के 10 में से 2 को दे रहे हैं, 8 को ऐसे ही बस फर्जी चला रहे हैं। ये भी हमारी भाजपा आने वाले समय में 300 यूनिट इनसे डबल देगी, इतना भरोसा है हमें। ये चोट कैसे लगी है आपके माथे? ये केजरीवाल जी का ही देन है। उनके रोड ऐसे हैं कि चोट केजरीवाल की देन है। हाँ, रोड पे गिर गए। आए दिन गिरते रहते हैं लोग। अब एक बार मैं भी गिर गई, 2 बार गिरी है, दूसरी बार गिरी हूँ। एक बार और गिरी थी उधर हरिओम वाले सामने वाले रोड पे। ऐसे ही था, नाला वाला सब खुला पड़ा हुआ था और आज फिर गिर गई। आज भी इसी रोड पे गिरी। इतनी पब्लिक गिर रही है, कहीं सरकार गिर ना जाए। वो तो गिरेगी। पब्लिक गिर रही है, सरकार भी गिरेगी इस बार। आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल गिरेगी। एक बात बताऊं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो स्थिति होने वाली है। तो केजरीवाल जी का वो अपने हरियाणा से तो गए ही गए, दिल्ली से भी जाएंगे, आने वाले समय पंजाब से भी जाएंगे। क्योंकि झूठ कितने दिन तक? अब हम उल्टे तरफ चल के कितने दूर पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते ज्यादा। सीधे चल के तो बहुत दूर कवर करोगे आप, उल्टा चल के कहीं नहीं पहुंच सकते। क्यों बार-बार अरविंद केजरीवाल के मुंह से सुनाई देता है कि बस उत्तर प्रदेश बिहार, क्यों बार-बार आ रहा है? देखिए, बिहार के लोगों से के वजह से पहली बार या दूसरी बार आया और सत्ता का स्वाद चखा और बार बार वो गलती करते रहा। कभी 500 का वो बोलकर कि 500 रुपया लगा कर आते हैं, 5000 का इलाज कराते हैं। और कभी पूर्वांचल नकली वोटर बैंक है तो उनको
चैनल के माध्यम से बताते हैं, पूर्वांचल के लोग मेहनत कश लोग हैं। यहाँ आकर अपना मेहनत करके अपना यहाँ जमीन बनाते हैं, अपना मकान बनाते हैं। और पूर्वांचल का लोग ही ऐसे है कि यहाँ एक मैंने दिल्ली को सजाने में संवारने में पूर्वांचल के लोगों का हाथ है। और ये हम लोगों का बिल्कुल आज की डेट में पूर्वांचल को गाली दे रहा है। और इनको असली बात क्या है, पूर्वांचल के लोग से नफरत और रोहिंग्या से इनको प्यार है और बांग्लादेशी से प्यार है। ये सिर्फ थोड़ा सा पीछे हो जाए, 5 मिनट रुक जा मेरे भाई। हाँ बोलो। इसको बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए। हाँ, केजरीवाल ने जब आया तो नायक पिक्चर का पोस्टर लगाया, लेकिन फिल्म हम लोग देखे बंटी बबली वाले, ये बंटी बबली वाले का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस बार हम लोग बता देंगे पूर्वांचल वाले लोग कि बार बार अपमान करने का परिणाम क्या होता है। और इस बार सारे एकजुट पूर्वांचल होकर और इस बार जमुना में उसको हम विसर्जन कर देंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी का विसर्जन, आम आदमी पार्टी का फिर से सरकार कर देंगे। सरकार इस बार नहीं बनेगी उसकी। इस बार हम लोग जो जमुना जी की सफाई नहीं करा रहा है ना, उसी गंदा नाला में ही उसको हम लोग डुबो देंगे इस बार। ठीक है, चलिए। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पूर्वांचल समाज के लोग हैं, तमाम आक्रोश इन लोगों में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लगातार कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी को पूर्वांचल के लोग हिलाए थे और पूर्वांचल के लोग ही सरकार को गिरा के मानेंगे। आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर में हूँ राहुल शर्मा, कैमरे के पीछे शानू।